सो ये गाइस, गवर्नमेंट के तरफ से एक नया सर्विस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई रूपी, जिसे इंडिया का डिजिटल करेंसी बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार ये ई रूपी है क्या, कैसे वर्क करता है, लाइव डेमो के साथ बात करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलो आपका एक फ्रेंड आपको अमेज़न का गिफ्ट वाउचर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अमेज़न के वेबसाइट में जाएंगे, उसे रिडीम करेंगे और अमेज़न से शॉपिंग करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप अमेज़न का वाउचर लेके अपने लोकल किराना स्टोर में गए और उसे रिडीम करवाने का कोशिश करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है आपका ई रूपी। ई रूपी क्या है कि गवर्नमेंट के तरफ से जितने भी स्कीम्स आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत तरीके के ऐसे स्कीम है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आपके बैंक अकाउंट पे मिलता है। जैसे कि कोई भी स्कीम के तहत आपको 500 रुपया मिलना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपया क्रेडिट कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ई रूपी का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब आपके अकाउंट पे पैसा नहीं क्रेडिट किया जाएगा, अब आपको जो है ई रूपी इशू किया जाएगा, जिससे क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट आप जो है उसका ले सकते हैं सिर्फ एक सिंगल स्कैन करवा के। तो एकदम सिंपल से लैंग्वेज में आपने समझा कि आपको जो है गवर्नमेंट का जो भी फायदा अकाउंट पे मिलता था, पैसा क्रेडिट होता था आपके अकाउंट पे, अब वो नहीं होगा। अब वो आपको ई रूपी वाउचर के फॉर्म में दिया जाएगा। तो आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है कि इससे गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट होने वाला है। पहले क्या था कि गवर्नमेंट ये ट्रैक नहीं कर सकती थी कि किस योजना के तहत किसी को 500 रुपया दिया गया, तो क्या वो उसी चीज में 500 को यूज किया या नहीं किया, ये जो है गवर्नमेंट को ट्रैक करना इम्पॉसिबल था। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर सकती है, क्योंकि जो ई वाउचर आपको इशू किया जाएगा, ई रूपी जो इशू किया जाएगा, वो पर्टिकुलर उसी जगह पे ही रिडीम होगा जहां पे गवर्नमेंट का स्कीम आपको दिया गया है। जैसे कि आपको कोविड वैक्सीनेशन के लिए ई रूपी दिया गया है, ई रूपी का सब्सिडी दिया गया, जो भी है, तो वो क्या है कि कोविड सेंटर में ही रिडीम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले क्या था, अगर ये नहीं रहता तो क्या 500 रुपया सभी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि कोविड वैक्सीन के नाम पे सभी लोगों के खाते में 500 रुपया यहां पे आएंगे। तो क्या है कि 500 रुपया आया तो बहुत सारे लोग 500 का पार्टी कर लेंगे, तो गवर्नमेंट ये ट्रैक नहीं ना कर सकती है। लेकिन ई रूपी के कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है कि अब क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोविड वैक्सीन का कोई स्कीम निकालती है, तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या है 500 रुपया बैंक में नहीं आके वो ई रूपी के फॉर्म में आएगा। और ई रूपी का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जिस जगह रिडीम करने को वो वाउचर बनाया गया है, वो सिर्फ वहीं पे ही रिडीम हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा यहां पे अच्छा खासा ट्रैकिंग कर सकती है। जितने लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स का मिसयूज करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग भी कमेंट करके यहां पे जरूर बताएगा। तो ये है ई रूपी और ई रूपी का कॉन्सेप्ट। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि एक मैं आपको लाइव यहां पे डेमो दिखाना चाहूंगा कि ये ई रूपी आखिरकार कैसे वर्क करता है। गवर्नमेंट के चैनल में ही अपलोड किया गया है। चलिए मैं ये क्लिप यहां पे ऐड कर लेता हूं और उसके बाद फिर लाइव दिखाता हूं कि कौन कौन से बैंकों को यहां पे अप्रूवल मिल चुका है, वो प्रोसेस भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले ये क्लिप आप देख लीजिए। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां लाभार्थी आज पहली बार इस ई रूपी वाउचर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए भुगतान करेंगे। हमारी पहली लाभार्थी अब वैक्सीनेशन काउंटर पर पहुंच गई हैं और वो हॉस्पिटल के कर्मचारी को अपने मोबाइल में मिले ई रूपी वाउचर को दिखा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के कर्मचारी क्यूआर कोड के रूप में मिले ई रूपी वाउचर को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते ही लाभार्थी के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। ये वेरिफिकेशन कोड लाभार्थी हॉस्पिटल के कर्मचारी को बताती हैं। थैंक यू। वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही ई रूपी वाउचर रिडीम हो गया है और इस तरह उसके वैक्सीन का भुगतान ई रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है। अब लाभार्थी कोविड-19 वैक्सीन लगवाने जा रही हैं। सो आई थिंक आपको ये लाइव डेमो तो समझ आ गया होगा कि कैसे ई रूपी यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो एनपीसीआई के वेबसाइट में कुछ डिटेल आया है, क्योंकि ये ई रूपी एनपीसीआई के तरफ से हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेशन सब कुछ है। यहाँ पे एक बैंक का भी चार्ट आ गया है कि बैंक लिंक विथ ई रूपी, मतलब ये क्या है ना कि आपके जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसी में ये ई रूपी को हैंडल करने का फीचर दिया जाएगा। जैसे कि बैंकों का आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है,
है। तो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको ई रूपी को हैंडल करना है तो इसके लिए भीम बड़ौदा मर्चेंट पे करके ऐप आता है, उस ऐप के जरिए आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो सारे बैंक का आप लिस्ट देख सकते हैं, इसी बैंक के जो यूपीआई ऐप है उसी से आप जो है ई रूपी को हैंडल यहां पे कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ डाउट होगा, उस डाउट को मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहला डाउट कि क्या है कि जो विलेज एरिया में रहते हैं उनके पास हो सकता है स्मार्टफोन नहीं होगा, तो वो लोग स्कैन कैसे करेंगे? तो देखो स्कैन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में एक एसएमएस भी आएगा, चाहे वो कीपैड वाला हो या स्मार्टफोन हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कीपैड वाला भी सेट में क्या है कि कोड आएगा, आपको गिफ्ट वाउचर के जगह यहां पे कोड आएगा, तो उस नंबर के जरिए भी आप उस वाउचर को यहां पे रिडीम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला डाउट यहां पे क्लियर हो गया। दूसरा चीज बता दूं कि ये सर्विस सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये प्राइवेट में भी आने वाला है। मतलब हम और आप जैसे नॉर्मल पर्सन भी किसी को भी ई रूपी यहां पे इशू कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी में सारे इंप्लॉय सब काम करते हैं, तो मान के चलो उस कंपनी के किसी इंप्लॉय को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक डोनेशन के नाम पे उसे वहां पे मेडिकल हेल्प यहाँ पे कर देते हैं। तो अभी क्या है कि वो कंपनी जो है वो एज अ ई रूपी यहाँ पे डोनेशन में इशू कर सकती है, ताकि उनको भी कंफर्मेशन रहे कि जिस पर्सन को उन्होंने दिया है, जिस हॉस्पिटल के नाम पे उन्होंने बना करके दिया है, क्या वहां पे वो रिडीम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि रिडीम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जिसने इशू करके दिया उसे भी कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। तो इस तरीके से आप एक कंफर्मेशन बना सकते हैं कि जिस पर्सन को आपने ई रूपी वाउचर इशू करके दिया है वो उसी जगह पे ही इसे यूज करे, और जब वो रिडीम हो जाए तो आपको भी एक कंफर्मेशन आ जाए। जैसे कि मान के चलो आपका एक फ्रेंड है, काफी पार्टी वगैरह करता है, पैसा बहुत उड़ाता है, तो अभी उसके पास पार्टी करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो आपके पास बहाना लेके आता है पैसा मांगने के लिए, पार्टी करने के लिए, कि मुझे थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी का जरूरत है, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है। तो अब आप उसको सामने से ये बोल देना कि ठीक है, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है, मैं तुझे उस हॉस्पिटल का ई रूपी जनरेट करके दे देता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है इस ई रूपी को भी अच्छा खासा यूज में ला सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में बताया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये ई रूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी थॉट है रीजन के साथ कमेंट जरूर करेगा। इससे क्या है कि एक सर्वे हो जाएगा कि कितने लोग इस इनिशिएटिव को अच्छा समझ रहे हैं और कितने लोग इस इनिशिएटिव को गलत मान रहे हैं। तो कमेंट करके अपना थॉट यहां पे जरूर बताइएगा। सो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स कवर कर दिए। ई रूपी क्या है, ई रूपी कैसे वर्क करता है, कहां वर्क करेगा, कौन कौन पर्सन इसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से बैंक से भी टाई अप किया गया है, सारा यहां पे डाउट क्लियर कर दिया है। और इन केस फ्यूचर में मुझे ई रूपी यूज करने का ऑप्शन मिलता है, लाइव में अगर यूज करके कभी दिखा पाऊं तो डेफिनेटली उसका वीडियो मैं बना के दूंगा। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सही था आज की वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि नया इनिशिएटिव है, लोगों को पता होना चाहिए। तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। सुमित वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।